सुप्रभातम। प्यारे बच्चों, मैं मनोज शास्त्री अपने YouTube चैनल सरल संस्कृतम पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पाठ नंबर 3, जिसका नाम है दिनचर्या, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। दिनचर्या शब्द का मतलब है हमारे पूरे दिन का शेड्यूल। हम सुबह से लेकर रात तक जो करते हैं उसका एक शेड्यूल बनाना, एक दिनचर्या बनाना। तो आइए देखते हैं। ये वार्तालाप है। इस अध्याय में कुछ बच्चे आपस में बातचीत करेंगे, तो आप उसको ध्यान से सुनिए, उनकी दिनचर्या, और आप भी उस दिनचर्या को फॉलो कीजिए, या फिर आप अपनी एक अच्छी सी दिनचर्या बनाइए और उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। आइए देखिए अध्याय नंबर 3। केचन बालकाः बालिकाश्च उद्याने वार्तालापं कुर्वन्ति। कुछ लड़के और लड़कियां उद्याने, गार्डन में या बाग बगीचे में वार्तालापम कुर्वन्ति, बातें करते हैं, बातचीत करते हैं। कुछ लड़के और लड़कियां गार्डन में या उद्यान में बातचीत करते हैं। क्या बातें होती हैं? रमा कहती है पहले, क्या कहती है? सुप्रभातम भव्ये प्रतीक शिव। सुप्रभात भव्या प्रतीक और शिव। भव्या कहती है सुप्रभातम रमे, सुप्रभातम रमा। कथम भवती अस्ति, आप कैसे हो? रमा कहती है अहम कुशलिनी अस्मि, मैं ठीक हूँ। प्रतीकः कथम शांतः अस्ति, प्रतीक शांत कैसे है? शिव शिव कहता है अद्य प्रतीकः विलंबेन उत्थितवान्, आज प्रतीक देर से उठा है। अतः सुस्थः, इसलिए वह सुस्त है। प्रतीकः प्रातः 8 उत्तिष्ठति, प्रतीक सुबह 8 बजे उठता है। भव्या कहती है अहम तु प्रातः 5 उत्तिष्ठामि, मैं तो सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। रमा कहती है अहमपि, मैं भी। जीवने स्वस्थ जीवनाय विकासाय च अस्माकं दिनचर्या सम्यक भवेत्। जीवन में स्वस्थ जीवन के लिए और उन्नति के लिए हमारी दिनचर्या बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रतीक कहता है अस्माकं दिनचर्या कथम भवेत्, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। अस्मा भी कदा किम करणीयम, हमारे द्वारा कब क्या करना चाहिए। कृपया बोधयन्तु, कृपया उसे बताइए। शिव कहता है भव्यायाः दिनचर्या सम्यक अस्ति, भव्या की दिनचर्या बहुत अच्छी है। अतः भव्या अस्मान बोधयतु, इसलिए भव्या हम सबको बताएगी। भव्या कहती है अस्तु, ठीक है। अहम सब दिनचर्याम कथयामि, मैं अपनी दिनचर्या को बताती हूँ। प्यारे बच्चों, एक बार फिर देखिए पैराग्राफ। केचन बालकाः बालिकाश्च उद्याने वार्तालापं कुर्वन्ति। कुछ लड़के और लड़कियां बाग में, बगीचे में बातचीत करते हैं। उसमें रमा कहती है सुप्रभातम भव्ये प्रतीक शिव, सुप्रभात भव्या प्रतीक और शिव। भव्या कहती है सुप्रभातम रमे, सुप्रभात रमा। कथम भवती असि, आप कैसे हो? रमा कहती है अहम कुशलिनी अस्मि, मैं ठीक हूँ। प्रतीकः कथम शांतः अस्ति, प्रतीक कैसे शांत है? शिव कहता है अद्य प्रतीकः विलंबेन उत्थितवान्, आज प्रतीक देर से उठा है सुबह। अतः सुस्थः, इसलिए वह सुस्त है। प्रतीकः प्रातः 8 उत्तिष्ठति, प्रतीक सुबह 8 बजे उठता है। भव्या अहम तु प्रातः 5 उत्तिष्ठामि, मैं तो सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। रमा कहती है अहमपि, मैं भी। जीवने स्वस्थ जीवनाय विकासाय च अस्माकं दिनचर्या सम्यक भवेत्, जीवन में स्वस्थ जीने के लिए और उन्नति करने के लिए हमारी दिनचर्या बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रतीक कहता है अस्माकं दिनचर्या कथम भवेत्, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। अस्मा भी कदा किम करणीयम, हमारे द्वारा कब क्या करना चाहिए। कृपया बोधयन्तु, कृपया हमें बताओ। शिव कहता है भव्यायाः दिनचर्या सम्यक अस्ति, भव्या की दिनचर्या बहुत अच्छी है। अतः भव्या अस्मान बोधयतु, इसलिए भव्या हमें बताएगी। भव्या कहती है अस्तु, ठीक है।
अहम स्व दिनचर्याम कथयामि, मैं अपनी दिनचर्या को बताती हूँ। आइए चलिए भव्या की दिनचर्या देखिए। अहम प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठामि, मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। पंचवादनतः सपाद 5 वादने दंतधावनम करोमि, 5 बजे से लेकर 5:15 बजे तक दंत धावनम करोमि, दांत साफ करती हूँ। पादोन 6 वादने, 5:45 बजे स्नानम करोमि, स्नान करती हूँ। सपाद 6 वादने पूजाम करोमि, 6:15 बजे पूजा करती हूँ। सप्तवादने विद्यालयम गच्छामि, 7 बजे विद्यालय जाती हूँ। द्विवादने विद्यालयात आगच्छामि, 2 बजे विद्यालय से आती हूँ। हस्तम प्रक्षाल्य, हाथ धोकर स्पाद 2 वादने भोजनम करोमि, 2:15 बजे भोजन करती हूँ। सार्ध 2 वादनतः 4 वादन पर्यंतम विश्रामम करोमि, सार्ध 2 वादनतः 2:30 बजे से लेकर 4 वादन पर्यंतम 4 बजे तक विश्रामम करोमि, विश्राम करती हूँ। 4 वादनतः 5 वादन पर्यंतम गृह कार्यम करोमि, 4 बजे से लेकर 5 बजे तक गृह कार्य करती हूँ। 5 वादनतः 6 वादन पर्यंतम क्रीडामि, 5 बजे से लेकर 6 बजे तक खेलती हूँ। 6 वादनतः 9 वादन पर्यंतम अध्ययनम करोमि, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पढ़ती हूँ। 9 वादने भोजनम करोमि, 9 बजे भोजन करती हूँ। सार्ध 9 वादने शयनम करोमि, और 9:30 बजे सो जाती हूँ। ये थी भव्या की दिनचर्या, सुबह 5 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक। आगे है, प्रतीक कहता है अद्य आरभ्य अहम अपि एताम दिनचर्याम एव अनुसरामि, आज से अहम अपि मैं भी एताम दिनचर्याम इस दिनचर्या का अनुसरामि पालन करूँगा, आज से मैं भी इस दिनचर्या का पालन करूँगा। शिव कहता है अहम तु प्रातः अर्धहोरा योगासनम अपि करोमि, मैं तो सुबह आधा घंटा योगासन भी करता हूँ। रमा कहती है अस्तु ठीक है, अधुना गृहम चलामः, अब घर चलते हैं। अध्ययनस्य समयः संजातः, पढ़ाई का समय हो गया है। भव्या कहती है अस्माभिः सर्वदा विद्यार्थिनः पंचलक्षणम ध्यातव्यम, हमारे द्वारा हमेशा विद्यार्थी के 5 लक्षणों को याद रखना चाहिए, उनको 5 लक्षणों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन से हैं 5 लक्षण विद्यार्थी के? आइए देखिए, सुनिए ध्यान से। काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथेव च, अल्पाहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी 5 लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। स्टूडेंट जिसको आप बोलते हैं विद्यार्थी, विद्यार्थी शब्द का मतलब है विद्या को चाहने वाला, विद्या को प्राप्त करने वाला। जो विद्या को चाहता है, जो विद्या का अर्थी है, वही विद्यार्थी कहलाता है। अब एक विद्यार्थी में ये 5 लक्षण जरूर होने चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके अंदर ये 5 लक्षण जरूर होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप इनको जरूर फॉलो कीजिए, 5 लक्षणों को अपने अंदर जरूर लेकर आइए। पहला है काक चेष्टा। का का मतलब होता है कौवा, और चेष्टा का मतलब होता है लगन, ध्यान, लगन। कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए। बको ध्यानम, बका होता है बगुला, ध्यानम मतलब ध्यान, और बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए विद्यार्थी का। काक चेष्टा मतलब लगन, कौवे जैसी लगन होनी चाहिए। बच्चे के अंदर हर समय काम करने की इच्छा होनी चाहिए उसकी। बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। बगुला एक पक्षी है और वो बड़े ध्यान से अपने शिकार पर बड़ा ध्यान लगाता है, एक पैर पर खड़ा होकर के अपने पैर पर एकदम ऐसे अपने शिकार पर पूरा ध्यान लगाता है। तो आपका भी ध्यान जो है वो बगुले जैसा होना चाहिए। स्वान निद्रा तथेव च, और उसी प्रकार स्वान निद्रा, स्वान होता भी कुत्ता, और निद्रा मतलब नींद। हमारी जो नींद है, विद्यार्थी की जो नींद है, वो कुत्ते जैसी होनी चाहिए। आप घर में जितने भी पैरों को दुबक कर चलिए, फिर भी अगर घर में कुत्ता है तो उसको जाग आ जाती है, उसकी आंखें खुल जाती हैं।
आप कुत्ते के सामने बिल्कुल धीरे से कुछ भी करिए, कुत्ते को पता चल जाता है। तो क्यों? क्योंकि उसकी नींद जो है वो बहुत हल्की होती है। बिल्कुल ऐसी ही विद्यार्थी की नींद होनी चाहिए, बिल्कुल कुत्ते जैसी। थोड़ा सा कोई कुछ कहे तो साथ ही वह उठ जाए। फोर्थ है अल्पाहारी। अल्प माने होता है कम आहारी खाना, कम खाने वाला होना चाहिए। विद्यार्थी को ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। सुबह उठ लिया पेट ठूस लिया, दोपहर में फिर पेट को ठूस लिया, और रात को सोते समय फिर पेट को ठूस लिया, नहीं। एक विद्यार्थी को ज़रूरत के अनुसार ही खाना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही खाने वाला होना चाहिए। और अंतिम है गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब है भी घर का त्याग करने वाला होना चाहिए। यहाँ पर घर का त्याग करने का मतलब घर छोड़ना नहीं है, यहाँ पर पढ़ाई के लिए घर छोड़ने वाला होना चाहिए। अर्थात आपको पढ़ने के लिए हॉस्टल में जाना पड़े, या किसी गुरुकुल में जाना पड़े, या कहीं दूर पर जाना पड़े पढ़ने के लिए, तो आप घर को आसानी से छोड़ने वाले हों। ये ना हो कि मैं तो दूर नहीं पढ़ने जाऊंगा, मैं तो पढ़ाई छोड़ दूंगा, मैं तो हॉस्टल में पढ़ने नहीं जाऊंगा, नहीं। पढ़ाई के लिए आपको गृह त्यागी होना चाहिए। तो ये विद्यार्थी के 5 लक्षण थे। फिर देख लीजिए, कौवे जैसा ध्यान, कौवे जैसी लगन, बगुले जैसा ध्यान, कुत्ते जैसी नींद, कम खाना और गृह त्याग, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। तो उम्मीद है आपके अंदर भी ये 5 लक्षण सबके अंदर होंगे, और नहीं है तो आप उनको ज़रूर फॉलो करेंगे। आपको मैंने इससे पहले समय लेखन करवाया था, जिसके अंदर ये सभी एक वादन से लेकर के द्वादश वादन तक मैंने समय आपको बताया था, लिखवाया था। उसको रिवाइज कर लीजिए, उसके आधार पर आपको ये अध्याय भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो, अगर आपको हिंदी समझ में आई हो, तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।